छोड़ देंगे तुम शाम तक बैठे रहो, शाम तक बैठे रहो। सुबह से 7 बजे की आई भी बैठी हूँ, मार्कशीट जमा कर दी मैंने अपने बच्चे को। हसन, अजीम, सलीम, रेहान, हैदर, वसीम, अयान, इन पुलिस वालों से सारे हथियार कारतूस छीन लो, कोई भी बच कर ना जाने पाए। हम अपनी मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। ये वो आवाज है जो उस दिन भीड़ को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि पुलिस वालों को यहाँ से जाने मत दो। जब पुलिस और प्रशासन की टीम सर्वे के लिए संभल के जामा मस्जिद गई थी तो भीड़ से आ रही यह आवाज मस्जिद के बाहर जुटी भीड़ को बेकाबू कर रही थी और पुलिस की टीम पर हमला किया जा रहा था। पुलिस पर पत्थरों से, डंडों से हमला किया गया, आगजनी की गई। इस हमले में दर्जन भर से अधिक पुलिस वाले घायल हो गए हैं। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, जान से मारने की नीयत से पुलिस पर गोली भी चलाई गई। संभल बवाल मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक जब सर्वे टीम सर्वे के लिए मस्जिद के पास पहुंची तो मस्जिद के बाहर जमा भीड़ हिंसक हो गई। पहले भीड़ ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ डाला ताकि उसकी करतूत रिकॉर्ड न हो सके। फिर भीड़ ने हॉकी स्टिक, डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला करना शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस वालों से पिस्टल छीनने की कोशिश की। आखिर में 9mm की सरकारी मैगजीन लूटने में वे कामयाब भी हो गए, जिसमें 10 राउंड गोलियां थी। सैकड़ों की संख्या में अज्ञात भीड़ ने पुलिसकर्मियों के वाहनों में आग भी लगा दी ताकि वे भागकर कहीं जा न सके। एफआईआर के मुताबिक भीड़ से आवाज आ रही थी कि हम अपने मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे, इन पुलिस वालों से सारे हथियार छीन लो। जैसे जैसे भीड़ से ये आवाज आ रही थी, भीड़ बेकाबू होती जा रही थी। अब पुलिस संभल में बवाल मचाने वाले पत्थरबाजों की पहचान कर उनकी धरपकड़ में जुटी है। कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे एसडीएम रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। सीओ संभल, उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको डीएम महोदय द्वारा एक कमेटी, जिसमें एसडीएम संभल, ईओ संभल, सीओ संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पाँव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और टीएसएम जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे पीआरओ, जिनके पाँव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पाँव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस का कहना है कि हिंसा करने वालों को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं माने।
एक तरफ भीड़ बाहर पुलिस वालों पर हमले कर रही थी तो दूसरी तरफ सर्वे टीम अंदर मस्जिद में फंसी थी और इस तरह सबकी जान पर बनाई थी। पुलिस अब हिंसा करने वालों को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं करीब 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हिंसा में शामिल दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल ड्रोन फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इस बीच पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस जब इन आरोपियों को लेकर जा रही थी तो हमारे संवाददाता अभिषेक राज मौके पर ही मौजूद थे। उन्होंने आरोपियों से बात करने की कोशिश की। पत्थरबाजी की घटना हुई और उसके बाद पुलिस ने 21 लोगों को डिटेन किया है। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप कहाँ थे जिस दिन ये पूरा पत्थरबाजी हुआ था? कहाँ थे? आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा है? पुलिस ने पकड़ा साहब, मालूम मैं गली में खड़ा हुआ था। पत्थरबाजी की थी? नहीं की थी। तो फिर आखिर क्या किया था आपने? मतलब साहब हमें पता नहीं था, हम गाड़ी पर सर आए थे, गाड़ी पर से आके नहा धो के मतलब हमें शोर शराबा की आवाज, हम बाहर निकल गए। पुलिस में आकर के देखो वहाँ पे क्या कर रहे थे? जी पब्लिक थी वहाँ पर खूब। पत्थरबाजी किया था? नहीं पत्थरबाजी तो आखिर क्या कर रहे थे? जी आखिर वहाँ क्या कर रहे थे? गोली तुम क्या कर रहे थे वहाँ मस्जिद के सामने? मस्जिद के सामने क्या कर रहे थे? यार भाई पुलिस वाले मार रहे हैं। भाई मस्जिद के सामने क्या कर रहे थे? जी हम सिर्फ देखने गए थे। देखने क्यों आए थे? जी हमारा मोहल्ला ही वहीं पर ही है, हमारा घर ही मस्जिद के पास है। तो आखिर क्यों बाहर निकले? जब पुलिस ने मना किया था बाहर निकलने, क्यों बाहर निकले? तबीयत खराब थी, मैं 10 बजे गया था दवाई लेने, मैं कोई शोर शराबे में नहीं गया था। ये देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं। क्यों गए थे बाहर आप? ऐसे ही गए थे, चोर लेने गए थे, हाँ? आटे लेने गए थे, आटा पत्थरबाजी की थी? मैंने पत्थरबाजी की हमने। तो आखिर कौन पत्थरबाजी किया था? ये पता करने गए पत्थरबाजी, हम थे ना, हम तो सुबह थाने में थे, हम सुबह थाने में थे सुबह से। घर में अभी कौन लोग बचे हैं? भैया हैं, अम्मी भैया वही हैं। तो आखिर गोली किसने चलाई? पत्थरबाजी किसने की? गोली नहीं चलाई भाई साहब, पता ना, हम थे ना यहाँ पे। ये देखिए ये वो तमाम लोग हैं जिनको अब पुलिस डिटेन करके ले जा रही है और अब कोर्ट में पेश करेगी। गिरफ्तार कर लिया है अब बाकायदा इन लोगों को और उसके बाद अब जो इनकी पेशी है वो होनी है। ये कह रहे हैं कि यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस के पास वो तमाम एविडेंस है, ये साबित करता है कि ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और पत्थरबाजी की घटना में ये लोग शामिल थे। पुलिस जब आरोपियों को डिटेन कर ले जा रही थी तो उनके परिवार की महिलाएं फफक कर रो रही थी। सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा। मेरा बच्चा नाबालिग अकेला है, सुबह से मुझे दिलासा दे देगा है, नाबालिग है, नाबालिग है। बाहर क्या करने गया था बच्चे? क्या करने गए थे बाहर? बाहर न गए थे, सौदे में गुलेगा, चाचा के हाथ है वो चाचा के हाथ है, मैंने आपको भी बयान दिया था। चाचा आखिर पत्थरबाजी का आरोप लगा है। चाचा के हाथ है, वो फंक्शन में गया था, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, रात को घर रुक गया था। आपके किसको गिरफ्तार किया? बच्चे को अब पत्थरबाजी का आरोप लगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, घर से गए थे, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ भी कौन आया? सुबह से भाई मुझसे ये कहते रहे, सुबह से ये कहते रहे कि नाबालिग के हम छोड़ देंगे, तुम शाम तक बैठे रहो, शाम तक बैठे रहो। सुबह से 7 बजे की आई भी बैठी हूँ, मार्कशीट जमा कर दी मैंने अपने बच्चे को। देखिए ये तमाम वो परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके परिवार के लोगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है पत्थरबाजी के आरोप में और अब पुलिस उन्हें कोर्ट में ले गई है जहां उन्हें पेश किया जाएगा। ये तमाम वो लोग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है जो उस पत्थरबाजी घटना में शामिल थे। अब जांच जारी है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है।